नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ई संजीवनी के बारे में। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है हमारे भारत में। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ई संजीवनी ये फर्स्ट एवर एक ऑनलाइन ओपीडी आउट पेशेंट कंसल्टेशन सर्विस है जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफर की जाती है हमारे भारत के सिटीजन्स को। फर्स्ट एवर पहली ऑनलाइन ओपीडी है। जैसे नॉर्मल ओपीडी होती है ना हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें ओपीडी जो है वो ऑनलाइन मिल रही है। तो ये एक कंसल्टेशन सर्विस है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने सिटीजन्स के लिए ऑफ़र किया है। गवर्नमेंट के मुताबिक ये फर्स्ट टाइम है जब हमारे भारत में गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार की जो सर्विस है उसको ऑफ़र किया जा रहा है अपने देश के नागरिकों को। इस स्कीम को नवंबर 2019 में स्टार्ट किया गया था और इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता है, रन किया जाता है। अब नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विसेज के मुताबिक इस ई संजीवनी का एम क्या है? इसका एम है कि जो पेशेंट्स हैं उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए उनके घर में, उनको कहीं भी और जाना ना पड़े। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड और सेफ टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में ऑनलाइन मोड में, जिसको हम ई संजीवनी ओपीडी बोलेंगे। ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल या सिस्टम जो है इसको सीडैक मोहाली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसके द्वारा बनाया गया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स का पैनल है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और जो डॉक्टर्स यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट से लिए जाएंगे। यानी अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं उनको लिया जाएगा यहाँ पे पैनल में, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन ओपीडी का। इसके साथ साथ झारखंड, केरल, पंजाब, तमिलनाडु ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को भी प्रोवाइड कर रही हैं, ऑफ़र कर रही हैं कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए। बात आई झारखंड की। देखिए, झारखंड में अभी विधवा पुनर्विवाह योजना, इस योजना की शुरुआत हुई है जहाँ पे जो विधवा है अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो उसको पैसे मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब ये जो सर्विस है ई संजीवनी ओपीडी, इसको मोबाइल एप्लीकेशंस में भी अवेलेबल कराया गया है। ई संजीवनी, अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये है क्या? डॉक्टर टू डॉक्टर टेली मेडिसिन सिस्टम है ये, जिसको नेशनली डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसको किस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है? आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। आप सब जानते हैं आयुष्मान भारत काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। इसके तहत ई संजीवनी को लॉन्च किया गया है। क्या है ये? डॉक्टर टू डॉक्टर टेली मेडिसिन सर्विस है। अभी यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है उसके रीच को एक्सटेंड करना इसका एक एम है, चाहे वो आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ में हो या फिर रूरल एरियाज़ में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को टैकल करती है, जैसे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल्स। हमारे जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। तो इस प्रॉब्लम को, इस इशू को ये टैकल करती है कि अब आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ओपीडी से भी अपना जो पूरा चेकअप है वो करवा सकते हो। इसके साथ साथ अर्बन और रूरल, रिच एंड पुअर, ये जो डिवाइड है इसको भी ये ब्रिज करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको एक्सेसिबल बनाने का काम हो रहा है हर प्रकार के व्यक्ति के लिए। इवन जो हाशिए पर बैठा हुआ है व्यक्ति उसको भी एक्सेसिबल कैसे ईजीली करवाई जाए हेल्थ केयर सर्विसेज, ये इसका एक एम है। ई संजीवनी 2019 में लॉन्च हुई थी, जैसे मैंने पहले भी कहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जहाँ पे ई संजीवनी को लॉन्च किया गया था, तो वो आंध्र प्रदेश थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, आपको 4 स्टेट्स दी जाएंगी, पूछा जाएगा कि बताओ फर्स्ट स्टेट कौन सी है जहाँ पे ई संजीवनी को लॉन्च किया गया सबसे पहले। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश।
ई संजीवनी ओपीडी की बात करें तो ये ई संजीवनी मॉडल के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे ओपीडी ऑफ़र की जाएगी कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए। लोगों को अपने घरों में कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ई संजीवनी को तो लॉन्च किया गया 2019 में, मगर ई संजीवनी ओपीडी इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2020 में, जब कोविड पेंडेमिक था। कोविड काफ़ी समय तक रहा है। कोविड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कोविड से रिलेटेड मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने उस वीडियो में नहीं कवर किया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर किए हैं, इसलिए समय निकाल के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब डॉक्टर टू पेशेंट टेली कंसल्टेशन जो है वो भी पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की जाती है ई संजीवनी ओपीडी के तहत। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो हैं, ये जो हमारा देश है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर टू पेशेंट रेशो जो है वो बहुत ही कम है कंपैरिजन टू वो रेशो जिसको WHO ने प्रिस्क्राइब किया है। तो हमारे भारत में जो रेशो है वो ये है कि 1445 इंडियंस में एक डॉक्टर है, जबकि WHO रिकमेंड करता है कि 1000 पेशेंट्स में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो कहाँ 1000 पेशेंट्स में एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारे यहाँ पे 1445 पेशेंट्स में एक डॉक्टर है। तो हमारे यहाँ पे जो रेशो है वो बहुत ही कम है, लोअर है कंपैरिजन टू वो रेशो जो प्रिस्क्राइब की हुई है WHO के द्वारा। तो इसलिए भी यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेंशियल हो जाती है। फिर जो अवेलेबिलिटी है मेडिकल सर्विसेज की इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, वो काफ़ी कम है, खासकर हमारे भारत के रूरल और रिमोट एरियाज़ में। तो वहाँ पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अब इस प्रकार के कंडीशंस में, जैसे रूरल हैं या रिमोट एरियाज़ हैं, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके हमारे रूरल या जो बैकवर्ड और हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को। और ये प्रोवाइड करती है ई संजीवनी ओपीडी। यहाँ पे ई संजीवनी ओपीडी काफ़ी हेल्पफुल बन जाती है। पेंडेमिक के समय भी पेशेंट्स के लिए डॉक्टर्स के साथ अपनी बीमारियों के लिए कंसल्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वहाँ पर भी ई संजीवनी ओपीडी ने काफ़ी अच्छा रोल अपना प्ले किया। अब यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है हॉस्पिटल्स में, PHCs में, उसको ये प्रिवेंट करती है। आप घर से ही अपना जो कंसल्टेशन है वो करवा सकते हो, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कोविड-19 के समय जो इन्फेक्शंस का रिस्क था उसको भी काफ़ी कम किया गया, क्योंकि अब छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी कोई अगर हॉस्पिटल जाएगा तो वहाँ पे हाई चांसेस है कि कोई ना कोई कोविड का पेशेंट हो, उसकी वजह से कोरोना बढ़ जाए। तो जब घर से ही तुम कंसल्ट करा ले रहे हो, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो रिस्क है कोविड-19 का वो भी काफ़ी कम हो जा रहा है, डिक्रीज़ हो जा रहा है। अब ये काफ़ी बेनिफिशियल उस समय हुआ कोविड-19 के समय, और कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने में इसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। तो ये है दोस्तों ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी। इसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इसकी सिग्निफिकेंस, ये कब से शुरू हुई, इसका एम क्या है, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।